फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बी एड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम एक और नए प्रकरण विशिष्ट रोग पर बनाने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना। ये हमारा प्रकरण सामान्य विज्ञान का प्रकरण है। आप चाहें तो इसे जीव विज्ञान के प्रकरण में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दिनांक, कक्षा, समय अवधि, विद्यालय, विषय और प्रकरण ये सारे टॉपिक डाल लेने हैं। फिर इसके बाद में इसके उद्देश्य लिखने हैं। तो चलिए उद्देश्य में पहला उद्देश्य देखते हैं, ज्ञान। ज्ञान में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, छात्र विशिष्ट रोगों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है, छात्र विशिष्ट रोगों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और बोध में हमने लिखा है, छात्र विशिष्ट रोगों के कारकों को स्पष्ट कर सकेंगे। सेकंड है, छात्र विशिष्ट रोगों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर ज्ञानोपयोग में हमने लिखा है, छात्र विशिष्ट रोगों के ज्ञानों का उपयोग उच्चतर कक्षाओं में कर सकेंगे। कौशल में हमने लिख दिया है, छात्र विशिष्ट रोगों की सूची बना सकेंगे। अभिरुचि में लिखा है, छात्र विशिष्ट रोगों के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। और अभिवृत्ति में हमने लिख दिया है, छात्र विशिष्ट रोगों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। चलिए अब इसका पूर्व ज्ञान देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है, छात्र विशिष्ट रोगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद में सहायक सामग्री में हमने लिखा है, फर्स्ट है लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। फिर सेकंड है कक्षा उपयोगी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर विधि और प्रविधि में हमने लिखा है, प्रदर्शन सहित व्याख्या विधि। और सेकंड लिखा है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में हमने 3 कॉलम बनाए हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सेकंड है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कौन से सूक्ष्म जीव देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव में आएगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। फिर थर्ड है, जीवाणु विषाणु मानव में क्या उत्पन्न करते हैं? व्याधि या रोग उत्पन्न करते हैं। फोर्थ है, रोग फैलाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? रोगजनक या रोग कारक। फिफ्थ है, विशिष्ट रोग फैलाने वाले रोगजनक कारक कौन कौन से होते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में देखिए हमने लिखा है, आज हम विशिष्ट रोगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में हमने लिखा है, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट। फिर इसके बाद में शिक्षक क्रिया में हमने लिखा है विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर फर्स्ट है, वर्षा का जल कहाँ संग्रहित होता है? तालाबों व नदियों में। सेकंड है, तालाब नदियों का पानी गंदा होने पर क्या कहलाता है? संदूषित जल कहलाता है। थर्ड है, संदूषित जल द्वारा कौन से रोग होते हैं? तो इसमें संभावित उत्तर आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो डाल देंगे, जल संदूषण के रोग। फिर छात्राध्यापिका कथन में हम इसे समझाएंगे कि हेपेटाइटिस ए जल द्वारा संचरित रोग है। नारू रोग सफ़ेद धागों के समान गोल कृमि द्वारा होता है। इस रोग में हाथ पैरों की त्वचा पर फुंसी, बुखार आदि हो जाते हैं। मादा कृमि मांसपेशियों में विकास करती है। फिर इसके बाद है, हेपेटाइटिस ए का वायरस जल द्वारा संचरित होता है। इससे लीवर कमज़ोर हो जाता है और लीवर की पानी क्षमता कम हो जाती है। लिबोसिन टैबलेट, लिव52 की दवाई इसका अच्छा इलाज है। इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। और अब हमने देखिए इसके विद्यार्थी में लिखा है, छात्र क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और अब हमने इसके शामपट सार में लिख दिया है कि हेपेटाइटिस ए जल द्वारा संचरित रोग है। यह सफ़ेद धागे के समान कृमि के द्वारा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, वे जीवाणु जो मानव को हानि पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं? हानिकारक जीवाणु। सेकंड, हानिकारक जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? संदूषित जल व भोजन में। थर्ड है, हानिकारक जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये हमारा संभावित उत्तर। हमारे सेकंड शिक्षण बिंदु का नाम है कुष्ठ रोग। और हम अपनी छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे कि कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। इसका रोगजनक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु है। इस रोग में त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। ये चकत्ते शून्य होते हैं। इन पर चोट, दर्द, जलन का अनुभव नहीं होता है। अंगुलियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। रोगी को अलग रखना, रोगी के कपड़ों को डिटॉल से धोना ही कुष्ठ रोग से बचाव के उपाय हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और देखिए इसके हमने शामपट सार में लिखा है, कुष्ठ रोग का जनक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु होता है। इस तरीके से हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। और थर्ड शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न है। फर्स्ट है, दुर्घटना होने पर, रक्त की कमी होने पर क्या किया जाता है? रक्त चढ़ाया जाता है। सेकंड है, रक्त चढ़ाने हेतु चिकित्सक द्वारा किसकी जांच की जाती है? रुधिर वर्ग की जांच की जाती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, रुधिर द्वारा संचरित रोग कौन सा होता है? तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। और अब हमने यहाँ पर तीसरा पॉइंट डाला है या तीसरा शिक्षण बिंदु डाला है, यौन संचरित रोग या एड्स। छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे, एड्स
रोग एक रक्त द्वारा संचरित होने वाला रोग है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। इस रोग में मानव की रोगों से लड़ने की क्षमता का धीरे धीरे ह्रास होने लग जाता है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग का रोगजनक HIV वायरस होता है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। यह रोग रोगी के रक्त का आदान प्रदान करने, असुरक्षित यौन संबंधों तथा संक्रमित माता से शिशु को हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता में कमी इसका प्रमुख लक्षण होता है। इसके बाद में हमने छात्र क्रिया में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में शामपर स्थान में लिखा है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब इसका पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, नारू रोग क्या होता है समझाइए। सेकंड है, कुष्ठ रोग के लक्षण बताइए। थर्ड है, एड्स रोग कैसे फैलता है। और फिर मूल्यांकन प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री वाहक है कुष्ठ रोग का, एड्स का, नारू रोग का और किसी का नहीं। सेकंड है, संदूषित जल से होने वाला रोग है हेजा, पेचिस, नारू रोग और कुष्ठ रोग। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर थर्ड है, हेपेटाइटिस ए में रिक्त स्थान कमजोर हो जाता है। फोर्थ है, एड्स में रिक्त स्थान कमजोर हो जाता है। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए में फिफ्थ क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। और सिक्स्थ है, कुष्ठ रोग से बचाव का उपाय बताइए। फिर इसके बाद में गृह कार्य में हम लिखेंगे कि संदूषित जल के सेवन से होने वाले रोग के लक्षण व बचाव के उपाय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारे जो विशिष्ट रोग हैं उन पर दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।